खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का एक रोजा दौरा चीन स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। दोनों वज़रा ने बाज़ाब्ता मुलाकात उनमें होगी। इसहाक डार ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की कोशिशों पर चीनी क़यादत को एतमाद में लेंगे। तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अमन इक़दामात पर बात होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म अहम चीनी हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। चीन और पाकिस्तान हर हाल में स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों ममालिक ईरान समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान और चीन अमन के फ़िरोग़ के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान, कहा जंग रोकने के लिए वज़राए ख़ारजा मुश्तरका कोशिशें करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा का अमरीका और इसराइल से फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने और फ़ौरी जंगबंदी पर जोर। पानी के प्लांट्स और जौहरी रिएक्टर्स पर हमलों की मज़म्मत, कहा जौहरी तंसीबात को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। 3 चीनी जहाज़ आबनाए हरमुज़ से बाहिफाजत गुजरे। जहाज़ों को रास्ता देने पर ईरानी हुकाम के शुक्रगुजार हैं। आपने हमारी मदद नहीं की, आबनाए हरमुज़ जाकर अपना तेल खुद ले आएं। अमरीकी सदर ईरान जंग में हिस्सा लेने से इनकार करने वाले ममालिक से रूठ गए। बरतानिया और फ्रांस से शिकवे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, बरतानिया जैसे ममालिक जो आबनाए हरमुज़ की बंदिश से जेट फ्यूल हासिल नहीं कर पा रहे, उन्हें चाहिए कि हिम्मत करें, आबनाए हरमुज़ जाएं और बस तेल ले आएं। उन्होंने तजवीज़ दी कि अमेरिका से तेल खरीद लें क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा है। मुल्कों को सीखना पड़ेगा कि अपनी खातिर लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। अमेरिका अब आपकी मदद को नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमारे लिए नहीं आए थे। ईरान बुनियादी तौर पर तबाह हो चुका, ये मुश्किल काम अब ख़त्म हो गया। फ्रांस ने इसराइल के लिए अस्करी सामान ले जाने वाले तैयारों को फ़िज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं दी। ट्रंप ने ईरानी रहबर आला की शहादत में किरदार अदा न करने पर भी फ्रांस से शिकवा किया और कहा कि फ्रांस गैर मददगार रहा। अमेरिका ये बात याद रखेगा। अमरीकी सदर ईरान के साथ डील चाहते हैं। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो हम मजीद सख्त हमले करेंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमने ईरान के नेवी, फ़िज़ाइया और लीडरशिप को तबाह कर दिया। ईरानी फ़ौज को तबाह कर दिया गया। उनकी फ़ौजी क़यादत मायूसी का शिकार है। ईरानी फ़िज़ाई हदूद में जारहाना कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान के अंदर भरपूर ताकत से हमले कर रहे हैं। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मुआवरीन को बताया कि वो जंग को खत्म करने के लिए तैयार हैं, चाहे आबनाए हरमुज़ बंद रहे। ट्रंप आबी गुजरगाह को खुलवाए बगैर जंग खत्म करना चाहते हैं। आबनाए हरमुज़ खुलवाने की कोशिश तनाज़े को 6 हफ्तों से बढ़ा सकती है। ट्रंप ने फैसला किया है कि ईरानी बहरिया और मिसाइल के ज़ख़ीरे को ख़त्म किया जाए। आबनाए हरमुज़ के लिए सिफारती दबाव डालना चाहिए। अमरीकी सदर का फैसला, आबनाए हरमुज़ को खुलवाने के लिए यूरोपी और खलीजी क़यादत पर जोर दिया जाएगा। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया, कहा जंग तमाम हालात को मद्देनजर रखकर ख़त्म की जाएगी। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज का किरदार तारीखी है। ईरानी सदर का मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, खित्ते से अमरीकी अफवाज को निकालने का ये बेहतरीन वक्त है। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे बरादर मुल्क समझता है। हमारी कार्रवाइयों का हदफ सिर्फ दुश्मन जारे कुव्वतें हैं। ज़रा देखें हमने इनकी फ़िज़ाई कमांड का क्या हाल किया। ईरान ने दुश्मन के फ़िज़ाई कमांड निज़ाम को निशाना बनाकर अपनी सलाहियत दिखाई। सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले डील चाहते हैं। ईरान जंग से मुतालिक 4 से 6 हफ्तों की टाइमलाइन बरकरार है। ईरान अमेरिका या इत्तेहादियों को धमकियां नहीं दे सकता। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि ईरान जंग से मुतालिक अच्छी बातचीत जारी है। तेहरान ने अमेरिका की कुछ तजावीज़ से इत्तफाक किया है। ईरान ने जो कहा उसे जांचा जाएगा। ट्रंप चाहते हैं कि अरब ममालिक जंगी अखराजात में हिस्सा लें। अमेरिका आबनाए हरमुज़ का टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। वाशिंगटन से झूठ बोलने वाले कुछ ईरानी रहनुमा दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अमेरिका को मुज़ाकरात में घेर लिया था। ये सदर ट्रंप के लिए नाकाबिले कबूल था।
अमेरिका और इसराइल के तेहरान, शिराज, कुम और खिरश में तवानाई तंसीबात पर हमले। महलात में 11 अफराद शहीद। तब्रेज़ में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर इसराइली हमला। इस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब से असलहा ज़खायर को निशाना बनाया गया। और करमानशाह और ज़ंजान में हमले से 4 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी, कई इमारतें तबाह। इसराइल के फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर भी हमले। मुल्क में शहदा की तादाद 2076 हो गई। ईरान ने इस्फहान और मनाब में 6 ड्रोन तबाह कर दिए। जंग के आगाज से अब तक 1,05,000 शहरी इमलाक को नुकसान। 90,000 रिहायशी इमारतें भी शामिल। हिलाल अहमर के मुताबिक 760 स्कूल और 307 मराकज़ सेहत भी निशाना बने। ईरान के खत्ते में अमरीकी अड्डों और इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में हमले। टेल अवीव, हैफा और बनी बुराक समेत कई इलाकों पर मिसाइल दागे। मुतादिद अफराद जख्मी, इमलाक को भारी नुकसान। ईरानी हमलों में अब तक 20 इजरायली हलाक हुए। दुबई पोर्ट के करीब हमले में ऑयल से भरा टैंकर तबाह। मुख्तलिफ इलाकों में धमाके, 4 अफराद जख्मी। बहरीन, सऊदी अरब और कतर ने मिसाइल्स और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरी फौज ने खलीज अरब में इजरायली कंटेनर जहाज को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। ईरानी ड्रोन के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल पर फौजी अड्डे के बाहर अमरीकी मेरीन एहलकारों पर हमला किया गया। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट का एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह कर दिया गया। कुवैत में अमरीकी अड्डे पर 2 अर्ली वार्निंग एयर डिफेंस रेडार तबाह किए गए। इजरायली शहरियों की बड़ी तादाद मुल्क छोड़कर मिस्र जाने लगी। लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पें, 4 इजरायली फौजी हलाक। जनूबी लेबनान में 2 मार्च से अब तक 10 इजरायली फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हो चुके। ताइर में इसराइल का ड्रोन हमला, 4 शहरी शहीद। बैरूत में कई इमारतें तबाह। लेबनान पर इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 1238 हो गई। इजरायली वज़ीर दिफा का कहना है कि ऑपरेशन के बाद भी इसराइली फौज लेबनान में रहेगी। इसराइल के शुमाली इलाके महफूज होने तक 6 लाख बेघर शहरियों की वापसी रोक दी जाएगी। ईरान के सफीर का पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों का खैर मकदम। रजा मीरी मुकद्दम का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जारहियत रोकने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए इस्लामाबाद के मुस्बत इकदाम काबिल तारीफ हैं। ईरान पाकिस्तान की नेक नियति पर मबनी फाल सिफारती काविशों का खैर मकदम करता है। तेहरान के खिलाफ गैर कानूनी जारहियत के खात्मे के लिए दुनिया के एतमाद की बहाली काबिल सताइश है। अमरीकी इरकान कांग्रेस पाकिस्तान की अमन कोशिशों के मोतरफ। पाकिस्तान कॉकस के शरीक चेयरमैन जैक बर्गमैन का पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन कहा। पाकिस्तानी क़यादत की मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों को सराहते हैं। सदर ट्रंप के विजन के तहत अमन, शराकतदारी, देरपा इस्तेहकाम ज़रूरी है। कांग्रेस की फॉरेन अफेयर कमेटी के रुकन रियान ज़ैंकी ने भी पाकिस्तान क़यादत की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान के अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए किरदार को सराहता हूँ। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के 15 निकाती मनसूबे की ईरान को फ्राहमी यकीनी बनाई। इस्लामाबाद में आमिर आवान के कत्ल केस में मुलविस अफराद को 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मंसूर खान गैंग के अफराद को गिरफ्तार किया गया जो बुलेट प्रूफ गैंग के नाम से मशहूर है। मंसूर खान गैंग का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। वाक़े में अफगानी शहरी भी मुलविस हैं। IG इस्लामाबाद ने कहा कि 4 सप्ताह से मंसूर खान गैंग को पकड़ा गया। MKM को उसी तनख्वाह पर काम करना है। मुत्तहिदा कहती है कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हों, लेकिन जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो भाग जाती है। पहले भी बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त देकर MKM भाग गई थी। फारूक सत्तार की बात को ज्यादा अहमियत न दें, वो परेशान हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, सूबाई काबीना ने गंदम की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। किसानों को 3500 रुपये सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। कराची समेत सिंध भर में तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी दी। तमाम तालीमी इदारों में अब क्लासेज ऑनलाइन नहीं रेगुलर होंगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार बोले कि कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 393 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सक्खर से बहावलपुर का सफर मुश्किल था, अब महफूज बना दिया गया।
मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। इजलास की सदारत वज़ीर दाखिला ने नादरा की कारकर्दगी और मौसर अवामी खिदमात को सराहा। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों की फौरी शनाख्त यकीनी बनाकर नेशनल डेटाबेस से निकालने की हिदायत। अवामी सहूलत के लिए मजीद जदीद खिदमात मुतारिफ कराने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी ने खिताब करते हुए कहा कि बड़े शहरों में नादरा के स्टेट ऑफ दी आर्ट दफातर किराए की इमारतों की बजाय अपनी जगह खरीद कर बनाए जाए। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि नादरा की जानिब से लाखों फौतशुदा अफराद के शनाख्ती कार्ड मनसूख किए गए। PTA के ताउन से फौतशुदा अफराद के नाम पर जारी शुदा मोबाइल सिम्स को ब्लॉक किया जा रहा है। मुल्क भर की जामियात में कल से तालीमी सरगर्मियां बहाल की जा सकती हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने जामियात में तालीमी सरगर्मियों की इजाज़त दे दी। मरासला इरसाल 10 मार्च से कफ़ायतशारी मुहिम को देखते हुए क्लासेस को ऑनलाइन मोड पर मुंतकिल किया गया था। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 127 से अता तर्ड की कामयाबी को दुरुस्त करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के ज़हीर अब्बास खोकर की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने टेक्निकल बुनियादों पर ज़हीर अब्बास खोकर की दरख्वास्त मुस्तरद की। ज़हीर अब्बास खोकर ने आम इंतखाबात में अता तर्ड की कामयाबी को चैलेंज कर रखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने दरखास्तों पर समाअत की। बानी PTI के वकील ने अपीलें सुनने की सदा की। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने बानी PTI के खिलाफ आज़ादी मार्च के पहले से बरी मुकदमे का नया चालान पेश कर दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसले की बुनियाद पर केस दाखिले दफ्तर कर दिया। बानी PTI के वकील ने कहा, ये हम अदालती तारीख में पहली दफ़ा देख रहे हैं कि मुलजिम बरी हुआ और दोबारा चालान पेश किया गया।